हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जिंगल क्रिएटिव आर्ट में। और आज का दिन हम स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर के साथ और इसका नाम है लिंग किसे कहते हैं और चैप्टर 7। ये है 4th क्लास का चैप्टर। और चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी नाम वाली प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई लिंग होता है। मतलब जो कोई भी वस्तु नाम वाली होगी उसका लिंग जरूर होगा, स्त्रीलिंग होगा या फिर पुल्लिंग होगा। तो स्त्रीलिंग इंग्लिश में जिसको हम गर्ल कहते हैं, लेडी कहते हैं, और पुल्लिंग बॉय। जैसे कि एक दिन यशोदा ने पाठशाला से लौटकर अपनी माँ से कहा, आज हमारी अध्यापिका कह रही थी कि पुस्तकें रखने का बस्ता बड़ा ही सुंदर होना चाहिए। जिसका बस्ता सुंदर होगा उसे इनाम दिया जाएगा। बस्ता मतलब स्कूल बैग। माँ ने कहा, मेरे पास एक सुंदर कपड़े का टुकड़ा है जिस पर फूल बने हैं। यशोदा कपड़ा देखकर बहुत खुश हुई, तालियां बजाने लगी। अब इसमें हमें बताना है वाक्य में दिन, बस्ता, इनाम, कपड़ा, टुकड़ा, फूल, ये सारे वर्ड्स हैं जो सारे शब्द आए हैं। इन शब्दों की से इनके पुरुष जाति होने का बोध होता है, मतलब कि ये पुल्लिंग है। यशोदा, पाठशाला, माँ, अध्यापिका, पुस्तकें, तालियां, ये सब स्त्री जाति की है, तो ये स्त्रीलिंग होंगी। इसका अर्थ यह है कि शब्दों की दो ही जातियां होती है, स्त्री और पुरुष, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। इसका मतलब है जब किसी शब्द से हमें पता चलेगा कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, तो बस उसी को ही हम इसकी परिभाषा देंगे कि लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री होने का या फिर पुरुष होने का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे अभी बताया था, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग होता है जो औरत के लिए होता है, पुल्लिंग पुरुष के लिए। स्त्रीलिंग कौन सा होगा? स्त्री जाति का जो बोध कराएगा उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे पुत्री, बेटी, झाड़ी, साड़ी, घड़ी, सड़क, कलम, गेंद, बकरी, मक्खी, प्रार्थना, पाठशाला, परीक्षा, ये सब क्या होंगे? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का जो बोध कराएगा वो पुल्लिंग होंगे। बोध कराएगा मतलब जिसके नाम से पता चलेगा कि ये पुल्लिंग है उसको हम पुल्लिंग बोलेंगे। जैसे कपड़ा, बस्ता, हाथ, रुमाल, घर, फूल, इनाम, भारत, रूस, दूध, झरना, नाला, पेड़, रास्ता, कवि, ये सब पुल्लिंग है। अच्छा, उसकी पहचान कैसे करेंगे? सामान्य रूप से प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों की पहचान उनके स्त्री या पुरुष के रूप से ही हो जाती है। जैसे कि हम बोलते हैं यशोदा, पता चलेगा ये तो स्त्री है। हम बोलेंगे अनिल, राम, तो हमें पता चलेगा ये पुल्लिंग है। अब प्राणीवाचक शब्दों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। उनके लिंग की पहचान क्रिया से की जाती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। वाक्य में हम इसमें देख सकते हैं, रास्ते में लोग इकट्ठे होकर खड़े थे। इसमें क्रिया क्या है? खड़े थे, वहां पर खड़े थे, तो ये क्या होगा? पुल्लिंग। यहाँ पर देखो कर्ता भी पुल्लिंग है, तो हम इसको देख सकते हैं कि ये पुल्लिंग ही बनेगा। नानी कहानी सुना रही है। देखो क्रिया क्या है? सुना रही। अब हम ये तो नहीं बोलेंगे नानी कहानी सुना रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए ये क्या है? स्त्रीलिंग। यहाँ से भी हम देख सकते हैं, नानी कहानी सुना रही है। नानी एक स्त्री है और वो कहानी सुना रही है, तो इसमें क्या होगा? स्त्रीलिंग। वाक्य के अंत में ता है, रहा था आदि अगर आए तो वो बता देते हैं कि वो पुल्लिंग है। मोस्टली ऐसा हम देख सकते हैं ज़्यादातर कि जहाँ पर ये होगा वह कर रहा है, ये काम कर रहा है, पढ़ रहा है, तो वो आ रहा, तो वो पुल्लिंग होगा। और जहाँ रही थी, रही है, रही होगी, वो स्त्रीलिंग होगी। ई की मात्रा जहाँ हम कर देते हैं। सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, ये है फिक्स है, जो कि स्त्रीलिंग में ही यूज होंगे। भाषाओं के नाम,
हिंदी, फ्रेंच, जर्मन और ये सब। बोलियों के नाम होते हैं, ये सारी स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम सारे स्त्रीलिंग होंगे। लिपियों के नाम ये स्त्रीलिंग है। बेलों के नाम जूही, चंपा, चमेली। कुछ प्राणियों के नाम ये होते हैं मछली, चिड़िया, तितली, मैना आदि, ये सब भी स्त्रीलिंग है। पुस्तकों के नाम जैसे रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, महाभारत, ये भी स्त्रीलिंग होंगे। आगे है पुल्लिंग, जो कि हमेशा ही पुल्लिंग के रूप में यूज होते हैं, वो होंगे देशों के नाम अमेरिका, रूस, चीन। महीनों के नाम, पेड़ों के नाम, समुद्रों के नाम, पहाड़ों के नाम, ग्रहों के नाम और रत्नों के नाम, ये सारे पुल्लिंग रहेंगे। सर्वनाम व विशेषण शब्दों से भी लिंग की पहचान की जा सकती है, जैसे कि वह पाठशाला पहुंची, इससे क्या होगा, स्त्रीलिंग। इससे सेंटेंस से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा, स्त्रीलिंग है। तुम्हारा बस्ता कहाँ है, पुल्लिंग। इसमें हम सर्वनाम से ही पहचान कर लेते हैं कि ये स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। अब कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के, आप उनको पढ़ना। स्त्री, पुरुष, ऐसे ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, अदरवाइज क्या होता है कि ई की मात्रा का यूज हो जाता है। स्त्री, पुरुष, ये अलग है। विदुषी, विद्वान, ये अलग है। विद्वान, विदुषी, इसका नाम विद्वानी नहीं होगा, ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं, विद्वान का विद्वानी बना देते हैं। विद्वान, विदुषी। महाराजा, महारानी। गायक, गायिका, गायक, इका, इका में छोटी ई की मात्रा आएगी, आ का डंडा लगाना है, छोटी ई की मात्रा। जहाँ भी आप देखोगे अगर ई की मात्रा लगेगी तो वो हमेशा छोटी ई की मात्रा होगी। लेखक, लेखिका। लोटा, लुटिया। शिष्य, शिष्या। छात्र, छात्रा। घोड़ा, घोड़ी। दुल्हा, दुल्ही नहीं होता, ज़्यादातर बच्चे दुल्ही लिख देते हैं उसको, दुल्हा, दुल्हन। लड़का, लड़की। चूहा, चूहिया, छोटे ओ की मात्रा आ जाएगी और छोटी ई की मात्रा। शेर, शेरनी। अभिनेता, अभिनेत्री। वीर, ये थोड़ा अलग है तो ये आपको याद करना पड़ेगा। वीर, वीरांगना। श्रीमान, श्रीमती। अध्यापक, अध्यापिका, छोटी ई। तो इस तरह से सारे हो जाएंगे। बूढ़ा, जैसे इसमें चूहा में था, छोटी ई की मात्रा आ जाएगी और छोटी ओ की मात्रा। ठीक है, ये सारे आपको करने होंगे। ये थोड़ा अलग है, पुस्तक और ग्रंथ, ये आपको लर्न करना होगा अपने आप से। ग्रंथ होते हैं उसके पुस्तक, स्त्रीलिंग। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। लिंग की परिभाषा लिखिए। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से, मतलब कि कोई वर्ड मैंने लिख दिया यशोदा, ठीक है, अब यशोदा से आपको क्या पता चल रहा है, ये स्त्रीलिंग है, बस ये शब्द है, इसके जिस रूप से हमें पता चलता है कि ये स्त्री है या पुरुष है उसे लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, यह 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग बदल कर लिखनी है, ये सारे आपको करने होंगे। ठीक है, दिए गए शब्द समूहों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को आपको इसको अलग अलग लिखना है। पत्रिका, आलू, रास्ता, सीढ़ियाँ, बोतल। आप ये सारा करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपने किया या नहीं। ये सारा आप यहाँ पर लिखोगे, इसमें स्त्रीलिंग और इसमें पुल्लिंग, ये आपको लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान। कोष्ठक के सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी डैश अपना अपना बस्ता लाई, लाई, अब देखो लाई, ये स्त्रीलिंग का हो गया। लड़कियां, सभी लड़कियां अपना अपना बस्ता लाई, लड़के तो नहीं आएगा, सभी लड़के अपना अपना बस्ता लाई, वो तो लेकर आए, लाए हो जाएगा। बस्ता सुंदर डैश चाहिए, होना, बस्ता सुंदर होना चाहिए, होनी चाहिए तो गलत हो जाएगा। सबकी कापियाँ देख रही थी, अध्यापिका, रही थी आ गया तो अध्यापिका। डैश चाय बेच रहा था, पुल्लिंग, चाय वाला।
ठीक है, इस तरह से आपको ये करके दिखाने हैं मेरे को। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपने चैप्टर किया है नहीं किया, और कि आपको कुछ समझ आया या इसमें और भी कुछ एक्सप्लेन करना है। तो ओके दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि ये चैप्टर आपको सही मैंने समझा पाई या नहीं, और अगर मुझे और भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।